अच्छा, लेकिन जो जी। कुछ कुछ लोग तो महुआ का दूसरा उपयोग करते हैं, तो उनका क्या होगा अभी? सर इसीलिए तो लड्डू बना रहे हैं सर, उसको वो यूज मत करे करके हम लोग इसीलिए वो लड्डू बना क्या, रहे हैं। वो दूसरा उपयोग क्या करते हैं? नहीं पता सर। हैं, नशा करते हैं? जी सर। अच्छा, इसलिए आपने हंस करके बताया। जी। अच्छा भूमिका जी, जी। आपसे बात करने का मौका मिला और इतने सारी माताओं बहनों को दर्शन का भी सौभाग्य मिला। मुझे इस बात जी का सर। बहुत संतोष है कि बिना जी। किसी तकलीफ के आपको जी। अनेक योजनाओं का लाभ मिला है। मुझे जी सर। विशेष रूप से ये भी अच्छा लगा कि आपने वन धन केंद्र का लाभ लिया है और जी आपने सर, लोगों वंदन के से भी मिला स्वास्थ्य है। के लिए इसका बहुत जी। बढ़िया तरीके से उपयोग किया है। जी सर। हमारी सरकार आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले हमारे भाई बहनों के जी। विकास के लिए कटिबद्ध हैं। आप जैसे जी। जागरूक नागरिकों की वजह से वनधन केंद्र अच्छे परिणाम दे रहे हैं। जी। और आपको तो पता होगा कि हमारे यहाँ आदिवासी समाज में भी जो बहुत बहुत पीछे रहे हुए लोग हैं और उनको एक जी सर। विशिष्ट रूप से गिना गया है। अभी मैंने जी। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान से उनके लिए एक बहुत बड़ी योजना घोषित की है। ये संख्या जी। में बहुत कम है, लेकिन बहुत हालत खराब है। उनके लिए मैंने ये योजना बनाई है, पीएम जनमन योजना, और उनको बहुत बड़ी जी। मदद करने वाले हैं। और शायद 15 जनवरी को ऐसे समूहों के साथ मैं मिलने वाला भी हूँ। शायद आदिवासी जी समाज सर। में भी इतने नीचे जाकर के काम करने का सौभाग्य पहले किसी को नहीं मिला होगा। भगवान जी। बिरसा मुंडा के आशीर्वाद से मुझे हमारे आदिवासी भाई बहनों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। चलिए, मुझे जी। भूमिका जी बात करके बहुत अच्छा लगा। आइए अब देखते हैं जी। कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से कौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब नंदयाला आंध्र प्रदेश चलते हैं, जहां से सैयद ख्वाजा मोहिद्दीन जी जुड़े हैं। मान्यवर प्रधानमंत्री जी, मेरा प्रणाम मोहिद्दीन सर। जी नमस्ते। नमस्ते सर, मान्यवर प्रधानमंत्री तो जी नमस्ते सर। मोहिद्दीन गारू, बोलो सर, बोलो सर। हाँ बताइए मोहिद्दीन जी, आप कैसे हैं? जरा आपके सर बारे में मैं जानता चाहता हूँ और पैक्स के मैं बारे में भी कुछ बताइए। अच्छा, मैं अच्छा हूँ सर। मैं आंध्र प्रदेश राज्य का नंद्याला जिला का पगड्याला में प्राथमिक खेती सहकारी संस्था में काम कर रहा हूँ सर। हमारी संस्था एक 1921 में प्रारंभ की गई सर। ये 102 साल की संस्था है सर। अब अच्छा, तक ये संस्था में, हाँ सर, 102 साल की संस्था है। अब तक ये संस्था को कोई भी गोदाम, किसान भाइयों के लिए कोई भी गोदाम नहीं सर। आपकी सरकार आने के बाद आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के जरिए नाबार्ड कुदन से में 3 करोड़ 15 लाख रुपए मिले सर। इससे हम 5 गोदाम बनाने के निर्णय लिए सर। इसमें 3 गोदाम पूरा किए सर, बाकी 2 कम से कम समय में पूरा होगा सर। इन 3 गोदामों को हमें WDRA के में रजिस्टर किए। इससे जो किसान भाई हमारे गोदाम में फसल रखता है, उस किसान को हम इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट सिस्टम दिएंगे सर। इससे जो किसान भाई हमारे पास फसल रखेगा, वो किसान भाई को बैंकों की द्वारा कम से कम ब्याज में लोन लिएंगे सर। इससे किसान भाई जब अपनी फसल को अच्छे भाव मिलेंगे, तब अपने फसल को बेच सकते हैं सर। और मल्टीपर्पस फैसिलिटी सेंटर के द्वारा आपकी सरकार के मदद से गोदामों के पास ही हमें ऑनलाइन के थ्रू किसान भाइयों की फसल को ई मंडी, ई नाम में और लोकल मार्केट्स में सीधा बेच सकते हैं सर। इससे दलाल व्यवस्था पूरा चल जाएगा सर।
हमारे गोदाम के पास फसल सुखाने की सुविधा भी दी जाएगी सर। हमारे गोदाम के पास ही पीएच मीटर और वेइंग मशीन्स भी रखी सर। इससे किसान भाइयों को फ्री में हमें उसकी फसल की जांच के लिए पूरा फैसिलिटीज रखे सर। हमारे किसान मोहिद्दीन भाइयों गारो, सर आपके इसमें कितने किसान पैक्स में जुड़े हुए हैं? सर इसमें हमारे सहकारी संस्था में 5,600 सभ्य है सर। इसमें महिला भी है सर और किसान भाई है और छोटे व्यापारी भी है सर। छोटे व्यापारियों के लिए हमें जेएलजी लोन्स के द्वारा 25 से 50 हजार रुपए देते सर, लोन देते। देखिए, मैं उनके- एक तो आपके इस क्षेत्र के किसान भाई बहनों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं, क्योंकि सबने मिलकर के 100 साल से भी ज्यादा इतने बड़े काम को चलाया है। तो आपके जब 100 साल हुए तो इसको बड़ा उत्सव मनाया था कि नहीं मनाया था? छोटा उत्सव मनाया सर। आपकी सरकार आई हुआ सर, जरा अच्छा ये मिला सर। हाँ, आपकी सरकार आई हुआ सर, सोसाइटी को अच्छा फंड्स मिले, नाबार्ड कुदन से गोडाउंस मिले। क्योंकि अब, देश में लोगों को मेरे पता चलना चाहिए कि कुछ किसान इतने जागरूक हैं कि 100 साल से ये कोऑपरेटिव मूवमेंट चला रहे हैं। अच्छा मोहिद्दीन गारू, आपको एग्री इंफ्रा फंड की जानकारी कैसे मिली? इस स्कीम सर, से आप लोगों को कैसे लाभ पहुंचा रहे हैं? सर हमको इसकी जानकारी आपको कोऑपरेटिव बैंक हमारे डीसीसीबी कुदन से और कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार कुदन से मिली सर। उनकी बहुत हेल्प करे सर इसमें। वही हमको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे 3 करोड़ आने के लिए वही खुशी करे सर, बहुत खुशी करे। इससे ये 3 करोड़ से हमें किसान भाई ज्यादा से ज्यादा अपनी फसल कम दामों में बेच रही सर। क्यों बोल तो छोटे किसान भाई अपनी फसल को घर में रख ले सकते नहीं सर। एंड देन आपको वो छोटे किसान भाइयों को फसल बेचे पासा 2 में फसल डालने के लिए पैसे चाहिए सर। इसलिए किसान भाई अपनी फसल को दाम नहीं को तो बेच देती हैं सर। ये सोचकर हमारी संस्था ने हमें क्या किया बोलते, ये 5 गोदाम बनाने के निर्णय लिए सर। हमारी संस्था के नीचे 5 गोवा आएंगे सर। 5 गोवा में 5 गोदाम बनाई सर हमें। इससे हर किसान भाई इससे लाभ उठा सकता है सर। अच्छा मोहिद्दीन गारू, अब ये बताइए कि पिछले 10 साल में, क्योंकि ये तो 100 साल पुरानी संस्था है आपकी, 10 साल में किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में से आपके और किसानों के जीवन में बदलाव आया? सर 10 सालों में हमें सीएससी सेंटर भी चला रही हैं सर। हमें सीएससी सेंटर चला रही हैं, किसान समृद्धि केंद्र भी चला रही हैं सर। किसान भाइयों को खाद दे रही है, पेस्टिसाइड दे रही हैं सर, सीड भी दे रही है। नाबार्ड कुदन से हमें मल्टी सर्विस सेंटर के नीचे लोन लेके किसान भाइयों को पानी रखने के लिए लिंक पाइप्स रेंटुक देते सर, डेली वेज रेंटुक देते सर। इससे जब पानी नहीं रहेगा, जब किसान भाई ये पाइप्स यूज कर को पानी रख सकते सर। बाद में हमें किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड भी देते सर, क्रॉप लोन्स देते किसान भाइयों को, शीप डेयरी दूध के लिए, बाद में पोल्ट्री देते सर। ये लोन्स पूरे देते। लैंड डेवलपमेंट लोन्स भी देते सर किसान भाइयों को, ट्रैक्टर वगैरह लोन्स पूरे किसान भाइयों को हमें देते सर। हमारे किसान भाइयों को जो चाहिए, ये अनाज आए वासा बारिश पड़ते टाइम पे अनाज भीगे रहे, इसका टारपालिन्स भी बेचे सर हमारे। अच्छा मोहिद्दीन गारू, अभी जो हमने एफपीओ की योजना चला रहे हैं, हाँ सर। तो आपके इलाके में एफपीओ का कोई काम चलता है? चलता है सर, किसान एफपीओ का नहीं, दूसरा एफपीओ का चल रहा है सर। अच्छा, और उसमें वैल्यू एडिशन करने का काम, प्रोसेस करने का काम, पैकेजिंग का काम, ब्रांडिंग का काम, ये सब हो रहा है? हो रहा है सर। हमारे सोसाइटी में भी प्रोसेसिंग चल रही है सर। हमें हमारे सोसाइटी को से भी किसान भाइयों के अनाज को हमें प्रोसेस करके डायरेक्ट टू सेलिंग टू द कस्टमर बेच रही है सर। डायरेक्ट टू कस्टमर सेलिंग टू द कस्टमर बेच रही है। अच्छा, अभी जो देश में नेचुरल फार्मिंग का जोर बढ़ रहा है, प्राकृतिक खेती का,
कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना। क्या आपकी तरफ उस दिशा में आपके सब मेंबर में वो बात पहुंचती है, करते हैं कोई? करते हैं सर। हमारे इसमें हमें हमारे किसान समृद्धि योजना में ये नैनो यूरिया बेच रही है सर, नैनो डीएपी बेच रही। नैनो यूरिया जो किसान लेगा उनको इफ्को की तरफ से हमें फ्री डोज भी करा रही सर, फ्री स्प्रेइंग करा रही। लेकिन नैनो में उस दिन एक बड़ी मुसीबत आई। मैंने देखा है कि लोगों का दबाव है कि चाय में चीनी डाली हुई है